નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 20 ધરતી કી શાનના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં જોવાના છે। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના તમામ સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન મૂકવામાં આવેલા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। ચાલો તો शुरू करिए धोरण 9ના हिंदी विषयના पाठ नंबर 20 धरती की शानના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलो सवाल, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? उत्तर, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है। बीजो सवाल, आप क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर, एक विद्यार्थी होने के नाते मैं अच्छे से अच्छा इंसान बनकर वे सारे काम कर सकता हूँ जो मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं। त्यार पछी त्रीजो सवाल, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? उत्तर, अन्य जीवों से मनुष्य महान है। अन्य जीव अब भी बहुत पिछड़े हैं, जबकि मनुष्य ने जल, थल और नभ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। चौथो सवाल, धरती सा धीर किसे कहा गया है? उत्तर, धरती सा धीर मनुष्य को कहा गया है। पांचमो सवाल, धरती की शान कविता के रचयिता कौन है? उत्तर, धरती की शान कविता के रचयिता पंडित भरत व्यास है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। पहलो सवाल, कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है, कैसे? उत्तर, कवि ने कविता में पहाड़, नदियाँ, धरती, आकाश, हवा जैसे प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है। कवि ने मनुष्य को असीम शक्तियों से संपन्न बताया है। वह कहता है कि मनुष्य चाहे तो पर्वतों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह को मोड़ सकता है, वह अगर ठान ले तो धरती और आकाश को जोड़ भी सकता है। मनुष्य पवन सा गतिमान है, इसलिए वह आकाश में ऊंची से ऊंची उड़ान भरने में समर्थ है। त्यार पछी जोईए आपणे बीजो सवाल, प्रस्तुत कविता में मनुष्य के प्रति किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है और उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, धरती की शान कविता में मनुष्य को सर्वशक्तिमान बताया गया है। उसकी आत्मा परमात्मा का रूप है। इस दृष्टि से मनुष्य अजर अमर प्राणी है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य होने के कारण हमें अपने लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए। हमें किसी काम को पहचान कर कठिन से कठिन कार्य करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें निराशा का शिकार होकर अपने आप को कभी अशक्त नहीं अनुभव करना चाहिए। त्यार पछी त्रीजो सवाल, धरती की शान से कवि का क्या तात्पर्य है, भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, धरती की शान से कवि का तात्पर्य मनुष्य की गौरवपूर्ण उपलब्धियां है। मनुष्य ने अपने बुद्धि बल से ऐसे अनेक कार्य कर दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे। मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति के ऊंचे आदर्श कायम किए हैं। उसने धरती पर के सभी प्राणियों में अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया है। इसलिए कवि मनुष्य को धरती की शान मानता है। त्यार पछी चौथो सवाल, मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। काव्य के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, मनुष्य अत्यंत समर्थ प्राणी है। वह चाहे तो पहाड़ों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह की दिशा बदल सकता है, वह मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है, वह चाहे तो काल को भी रोक सकता है। इस प्रकार मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। त्यार पछी आपणे जोईए पांचमो सवाल, धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, धरती की शान कविता में कवि ने मनुष्य को धरती का सर्वशक्तिमान प्राणी बताया है। कवि के अनुसार मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्तियाँ छिपी हुई है। मनुष्य अपनी इन शक्तियों को नहीं पहचानता, इसीलिए वह असहाय बन जाता है। सच यह है कि मनुष्य महाकाल बन सकता है, उसकी आवाज़ युग बदल सकती है, वह चाहे तो ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकता है। इस प्रकार कविता का केंद्रीय भाव मनुष्य को अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए प्रेरित करना है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो अहींया काव्य पंक्ति आपने आपेली है, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। तो जोईए आपणे तेनो भाव। मनुष्य के पास बुद्धि की कमी नहीं है, उसके पास बृहस्पति जैसी प्रतिभा है, वह वायु जैसी गति रखता है, वह चाहे तो आकाश से भी ऊंचा उठ सकता है। कवि कहना चाहते हैं कि यदि मनुष्य अपने अंदर छिपी शक्तियों को जागृत कर ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
ત્યાર પછી બીજો सवाल, धरती की शान तू भारत की संतान तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। उत्तर, प्रत्येक भारतवासी महान है, उसमें अनंत शक्तियाँ छिपी हुई है, वह अपने आप में तूफान जैसी शक्ति रखता है, वह चाहे तो उसकी उपलब्धियाँ धरती का गौरव बन सकती है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે સમાનાર્થી શબ્દ લીખીએ। એમાં પહેલું છે ભૂચાલ એટલે કે ભૂકંપ, હિમગીરી એટલે હિમાલય, વાણી તો વચન, તૂફાન તો કહર, અમૃત તો સુધા, ધીર તો ધૈર્યયુક્ત, હિંમત તો વીરતા, નભ તો આકાશ, નિજ તો અપના। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિલોમ શબ્દ લીખીએ। અમૃતનું વિરોધાર્થી થશે જહર, અંબરનું વિરોધી થશે ધરતી, અમરનું વિરોધી થશે માત્ર્ય, ધીરનું વિરોધી થશે અધીર, વીરનું થશે કાયર, પાપનું થશે પુણ્ય અને જીવનનું વિરોધી થશે મૃત્યુ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, સહી વિકલ્પ ચુનકર લીખીએ। એમાં પહેલો સવાલ, તું જો ચાહે પર્વત પહાડો को, તો જવાબ આવશે વિકલ્પ બ, ફોડ દે। બીજું, પૃથ્વી કે લાલ તેરા હિમગીરી सा, તો જવાબ આવશે વિકલ્પ બ, ભાલ। ત્યાર પછી ત્રીજું, ખાલી જગ્યા को तू जान जरा शक्ति पहचान, तो जवाब आवशे निज। चौथું, तू जो अगर हिम्मत से खाली जग्या ले, तो जवाब आवशे विकल्प क, काम। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। तो જોઈએ અહીંયા पहली काव्य पंक्ति, धरती की शान तू भारत की संतान तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे मनुष्य तू बड़ा महान है। बीजी काव्य पंक्ति, तू जो अगर हिम्मत से काम ले गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। दोस्तों फरी મળીશું આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના એક નવા પાઠના સ્વાધ્યાયના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। આપણી આ ચેનલ ઉપર હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન મૂકવામાં આવેલા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું અને સરસ મજાની કમેન્ટ આપવાનું ભૂલશો નહીં।